नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पीछे कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज आप क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए। पहला आपके लिए मैंने टेस्ट क्वेश्चन रखा है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला क्वेश्चन से देखेंगे, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? बताएंगे विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। कौन सा? चीन जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा भारत जो है दूसरे नंबर पे हो जाएगा, भारत दूसरे नंबर पे हो जाएगा और केन्या जो है तीसरे नंबर पे हो जाएगा। इसके अलावा जो श्रीलंका है चौथे नंबर पे हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। भारत दूसरे नंबर पे है, केन्या तीसरे नंबर और श्रीलंका चौथे नंबर पे चाय उत्पादन के रूप में है। इसको आप ध्यान रखेंगे। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताएंगे आपकी जो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है जो कॉफ़ी में सर्वश्रेष्ठ है? विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताएंगे कौन सा देश है जो विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। कौन सा? ब्राज़ील जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर दूसरे नंबर पर आपसे पूछता है तो बताएंगे वियतनाम। वियतनाम जो है दूसरे नंबर पर कॉफ़ी उत्पादन में है। इसके अलावा कोलंबिया आपका जो है तीसरे नंबर पे हो जाएगा। कोलंबिया जो है तीसरे नंबर पे हो जाएगा। अगर आपसे भारत पूछता है भारत किस स्थान पे, तब बताएंगे छठवें नंबर पे। भारत जो है कॉफ़ी उत्पादन में छठवें नंबर पे है। इसको आप ध्यान रखेंगे। माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, जो कहाँ पे स्थित है? बताएंगे जो माउंट एटना ज्वालामुखी है कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इटली में। कहाँ पे स्थित है? आप बताएंगे इटली में स्थित है। और इटली में किस जगह पे स्थित है? आप बताएंगे सिसिली के पूर्वी तट पे। कहाँ पे है? तब बताएंगे सिसिली के पूर्वी तट पे। इसको ध्यान रखेंगे कि जो माउंट एटना ज्वालामुखी है सिसिली के पूर्वी तट पे स्थित है। कहाँ पे है? आप बताएंगे इटली में है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि पेरू की जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो आप बताएंगे कौन सी है सक्रिय ज्वालामुखी? तो आप बताएंगे उबिनास। कौन सा? उबिनास जो है पेरू की सक्रिय ज्वालामुखी है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे भारत का पूछता है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो आप बताएंगे बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। स्वेज नहर किन दो समुद्र को जोड़ती है? बताएंगे आपकी स्वेज नहर जो है किन दो समुद्र को जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। किसको जोड़ती है? तो आप बताएंगे भूमध्य और लाल सागर को जोड़ते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? बताएंगे आपको विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 महाद्वीप है। कितने कितने? आप बताएंगे 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? तो एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये आपके 7 महाद्वीप हो जाएंगे। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी है? बताएंगे आप विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 महासागर। कितने हैं कुल महासागर? तो आप बताएंगे कुल 5 महासागर हैं। कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है और अंटार्कटिका महासागर है। इसके अलावा आर्कटिक महासागर है। कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर और एक आर्कटिक महासागर है। आपको ये याद रखना है कि कुल महासागरों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे कुल 5 महासागर हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। स्पेन की राजधानी कौन सी है? बताएंगे कि स्पेन की राजधानी कौन सी है। इसको आप बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मैड्रिड। कौन सी? तो आप बताएंगे स्पेन की राजधानी कौन सी? तो आप बताएंगे मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है। इसको आप ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? बताएंगे सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन। कौन सा? अमेजन वर्षा वन जो है विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? बताएंगे जो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दाओचेंग यादिंग एयरपोर्ट। कौन सा? दाओचेंग यादिंग एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो आप बताएंगे चीन में है। अगर आपसे भारत का पूछता है तो आप बताएंगे कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा कहाँ पे है? तब ये लेह में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा नागरिक हवाई अड्डा है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, जो सबसे ऊंचाई पे स्थित है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? बताएंगे आप किस महाद्वीप में
सबसे अधिक देश है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। अगर इसमें देश की संख्या पूछता है तो आप बताएंगे टोटल 54 देश हैं। कितने? टोटल 54 देश है, इसलिए ये सबसे बड़ा महाद्वीप है जो इसमें देश की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं तो आप बताएंगे 48 देश हैं। कितने? टोटल 48 देश हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है, इसको ध्यान रखेंगे आप। विश्व में निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है? बताएंगे क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। कौन सा? कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है, इसको आप ध्यान रखेंगे। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? बताएंगे आपकी भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? तो आप बताएंगे भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और इनकी निर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ था, यानी इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? आप बताएंगे कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर कभी कभी आपसे पूछता है भगवान बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो आप बताएंगे पिता का नाम क्या था? तो बताएंगे शुद्धोधन। शुद्धोधन जो है इनके पिता का नाम था, इसको आप ध्यान रखेंगे। और माता का नाम अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे महामाया। क्या नाम था? आप बताएंगे महामाया इनके माता का नाम था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? बताएंगे कि पहला डाक टिकट जो है भारत में कब जारी किया गया था? 1827 में, 1829 में, 1841 में या 1852 में? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1852 में। कब हुआ था? आप बताएंगे 1852 में। अगर आपसे डेट पूछता तो आप बताएंगे 1 जुलाई 1852 में, इसको आप ध्यान रखेंगे। 1 जुलाई 1852 में। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बताएंगे जो इंद्रधनुष होता है उसमें कितने रंग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? तो आप बताएंगे 7 रंग होते हैं। इसको आप ट्रिक से याद करेंगे, बैजनी पी नाला। बैजनी है पी नाला, ये आपका ट्रिक हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। बै से क्या होगा? बैगनी हो जाएगा। जैसे आपका जामुनी हो जाएगा। नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला और ना से नारंगी और ला से लाल, इसको आप ध्यान रखेंगे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आप बताएंगे टोटल 7 रंग होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था? बताएंगे आपकी शतरंज जो है इसका जन्म किस देश में हुआ था? भारत, चीन, जापान या रूस में? कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बताएंगे शतरंज का जन्म जो है भारत में हुआ था। अगर आपसे पूछता है कि शतरंज जो है इसका प्राचीन नाम क्या था, तो आप बताएंगे चतुरंग। क्या हो जाएगा? चतुरंग जो है शतरंज का पुराना नाम था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताएंगे कौन सा देश है जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। कौन सा? तो बताएंगे कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ अमेरिका ध्यान रखेंगे, जो अमेरिका है दूसरे नंबर पे हो जाएगा। अमेरिका जो है दूसरे नंबर पे हो जाएगा। अगर भारत पूछता है भारत किस स्थान पे कोयले उत्पादन, आप बताएंगे तीसरे नंबर पे। कोयला उत्पादन में जो है भारत तीसरे स्थान पे है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? बताएंगे कौन हो जाएगा? जेम्स विंसेप, जॉन मार्शल या जॉन एक फ्लीट या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। किसने स्पष्ट किया था? तो आप बताएंगे जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताएंगे आप कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? बताएंगे जो देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे इनका जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक दिवस के। किसके रूप में मनाया जाता है? बताएंगे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे बाल दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तब बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि जो डॉक्टर दिवस है किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप बताएंगे विधान चंद्र राय। किसके जन्म दिवस के रूप में? तब बताएंगे विधान चंद्र राय के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसके भी आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है, बताएंगे। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है, बताएंगे आप इसका राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। किसकी उक्ति है, तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि महात्मा गांधी की पुस्तक पूछ लेता तो आप बताएंगे सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे भगत सिंह की पूछता है कि भगत सिंह की पुस्तक कौन सी है, तो बताएंगे मैं नास्तिक क्यों हूँ, जो बहुत ही चर्चित किताब है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसको भी आप ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बताएंगे आप। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने किया था, तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा कब किया था इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना, तो बताएंगे 1921 में। कब की थी, तो बताएंगे 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है, बताएंगे। जो काठमांडू है किस नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बागमती। किस पे, बागमती नदी के तट पर स्थित है। इसको आप ध्यान रखना है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, बताएंगे। जो मिशन इंद्रधनुष है इसका संबंध किससे है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा टीकाकरण से। किससे, आप बताएंगे टीकाकरण से संबंधित है। अगर आपसे पूछता है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको बताना है 25 दिसंबर 2014 में। कब हुआ था, तो आप बताएंगे 25 दिसंबर 2014 में। और किसने किया था, तो आप बताएंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने। किसने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उस समय के थे जो जेपी नड्डा, उन्होंने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष का शुरुआत किया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, बताएंगे। जो यश भारती सम्मान है किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। अगर आपसे पूछता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप बताएंगे साहित्य, समाज सेवा, चिकित्सा, फिल्म, विज्ञान, संगीत, नाटक, खेल, पत्रकारिता, हस्तशिल्प, उद्योग, ज्योतिष के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर क्या दिया जाता है इसमें, तो आप बताएंगे प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए। क्या दिया जाता है, तो आप बताएंगे प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 11 लाख रुपए दिया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछता है सबसे कम उम्र में किसको मिला था, तो आप बताएंगे इमरान प्रतापगढ़ी को। किसको, इमरान प्रतापगढ़ी को सबसे कम उम्र में दिया गया था। कब दिया गया था, तो आप बताएंगे 2016 में दिया गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आयोडीन के टिंचर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है, बताएंगे। आयोडीन के टिंचर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा एंटीसेप्टिक के रूप में। किसके रूप में, आप बताएंगे एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है और 25 में से आपने कितने स्कोर किए हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।